हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हम डाइस कर रहे थे बेटा, और डाइस में भी हम 6 टाइप बेटा बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बेटा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीछे के वीडियो के लिंक दे रखे हैं, उसमें तो आप पीछे की हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। या जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं बेटा। बट मैं यही कहूँगा बेटा, जो बच्चे नई वीडियो आज ही देख रहे हैं ये, तो बेटा ध्यान रखें, पहले का बेसिक पार्ट हम 6 टाइप करा चुके हैं, तो उनको पहले पढ़ लें, उसके बाद सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो बेटा देखो, हम कर रहे थे टाइप 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टाइप 7। बेटा टाइप 7 है क्या? टाइप 7 है कि डाइस को कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया गया है, क्लियर है, या बनाया जाए। तो एक बताओ, डाइस की क्या हमें एक आकृति दे रखी होगी, अगर उसको मैं खोल दूं, सेम मान लो मैंने एक डाइस बनाया बेटा, तो डाइस कैसा होगा, देखो ऐसा ही होगा डाइस। तो डाइस बनाना बहुत सारे बच्चों को शायद अभी तक नहीं आया होगा, तो बेटा सीख ले, कुछ नहीं है डाइस बनाने में। तो बेटा एक बात मुझे बताया कि डाइस के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि इसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अगर 6 के 6 फेसों को मैं खोल के रख दूं तो मुझे कैसा फील होगा? तो बेटा अगर मान लो ये नीचे वाला फेस है, सबसे नीचे वाला फेस है, ये है सबसे नीचे वाला फेस, ठीक है। तो मैं इस डाइस को खोल रहा हूं, फॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं इस डाइस की कि खोलने के बाद कैसा होगा। तो नीचे वाला फेस है, तो मैंने ऐसे ऐसे खोल दिया इसको, ऐसे ऐसे, तो मैंने फिर एक परत और नीचे इधर आ गई, एक परत और नीचे इधर आ गई, और एक परत इधर चली गई, क्लियर है। मतलब मैंने ऐसे खोला, जो टॉप वाला था वो ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला जो था इधर साइड वाला वो ये वाला पार्ट है, और बेसिक वाला ये है नीचे वाला, और उसके सामने वाला ये है, क्लियर है। और बाकी जो 2 पार्ट हैं वो एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये हमने डाइस को खोल दिया। तो खोला कैसे, मतलब अब बात आती है, अब इसको खोल दिया तो वापस जोड़ना है हमें, और हमें वही अपोजिट निकालना है। तो बेटा कैसे? तो आप इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कैसे खोलना है और कैसे बंद करना है बेटा। तो मैंने बस खोल के दिखाया है आपको। मान लो ये बॉटम पे 1 लिखा था, तो यहाँ 1 है, ठीक है। इसके सामने इधर सामने वाली भुजा पे अगर 2 लिखा था, और ऊपर टॉप वाली पे 3 लिखा था, तो ये बेटा 2 है, ये 3 है, क्लियर है। सामने जो बैक साइड वाली है, इसकी बैक साइड वाली, मतलब ऐसे डाइस है ये, तो इसके ये वाली जो साइड है, अगर इस पे 4 लिखा था तो बेटा ये 4 है, ये 4 है, क्लियर है। तो अब ये जो सामने वाली है, इसके सामने वाली, अगर इस पे 5 लिखा था तो ये 5 है, इधर वाली पे 5, और इधर वाली पे, सामने वाली पे, इस पे जो लिखा था ये 6 है, तो ये 6 है। अब बेटा अपोजिट निकालने की बात करें तो हम देखें कि 3 के अपोजिट क्या है बेटा, 1 है। तो कैसे निकालना है? आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना यार, ये क्या खोलना है, क्या किसके अपोजिट होगा, बस आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है बेटा। क्या सिंपल सी बात याद रखनी है? इस वाले डाइस को मैं रफ कर रहा हूं, तो बेटा सिंपल सी बात क्या याद रखनी है आपको? आपको एक बॉक्स छोड़ के चलना है, और उन एक बॉक्सों को इजीली छोड़ देना। अगर कभी एक बॉक्स छोड़ने में दिक्कत परेशानी आए तो हम आदमी क्या करते हैं, मान लो हम कहीं दुविधा में फंस जाते हैं, तो पहले हम सिंपल चीजों को क्रॉस कर लेते हैं, टफ वाली चीज पे हम बाद में जाते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखें कि बेटा पहले एक बॉक्स छोड़ के, तो बेटा एक बोलूं 4 के अपोजिट क्या आएगा बेटा, 2, एक बॉक्स छोड़ दिया हमने, दोनों बॉक्सों के बीच में एक बॉक्स छोड़ दिया, मतलब दोनों फेसिस के बीच में एक फेसिस छोड़ना है हमें। फिर हमने 1 के अपोजिट निकालना है, तो हमने क्या आएगा, 3 आएगा। और देखो 5 के अपोजिट निकालना है, तो बेटा क्या आएगा, 6 आएगा। देखो एक बॉक्स हर किसी के बीच में छोड़ा है। तो मैं आपसे बोलूं कि 4 के अपोजिट बेटा क्या आएगा, 4 के अपोजिट, तो बेटा 4 के अपोजिट एक बॉक्स बीच वाला छोड़ा, तो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, क्लियर है। और 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो बेटा क्या बोलोगे आप, 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है। 5 के अपोजिट क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। शायद ऐसा ही हमारा डाइस पे लिखा भी था मैंने ऊपर कि भाई कैसे मुझे बताना है, क्लियर है बेटा। तो यार डाइस को जैसे हमने ओपन करके दिखाया तो हमारा इस तरीके का करती बनी। अब हमें बताया कि अब हमें नहीं दिया यार, किसी ने नहीं दिया, मान लो हमें ओपन करके दे दिया, बोला थी बता किसका अपोजिट क्या था, बता। वो मेरे पास डाइस उसने बना के रख लिया एज इट इज, ठीक है। या फिर आपसे बोल सकता है डाइस को किसी ने पहले बंद डाइस की फोटो खींच ली अपने पास,
ठीक है, और रख ली कि उसने देखा कि 5 के अपोजिट ये आ रहा है, 3 के अपोजिट ये आ रहा है, और मन में लिख के कॉपी पेन पे लिख के उसने बोल दिया आपको, और फिर आपके सामने डाइस खोल दिया, कह रहा बता किसके अपोजिट क्या आएगा। तो बेटा वो कोई जादू नहीं कर रहा है, आप जादू करोगे। देखो आप जादू करके दिखाओगे इसको, कैसे करना है देखो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। क्लियर। अगर मैं इस डाइस को बंद करूं तो देखो एक बात हो, बंद करता हूं तो बेटा अगर ये बेस है, ये बेस है, तो बंद मैंने कैसे करना है, इस वाली को ऊपर से उठा लो, इस वाले को A को ऊपर से उठा लो, C को इधर से उठाओ, फिर इसको इधर से उठाओ और इसको उधर से उठाओ, और जो F है वो इसके टॉप पे आके रख जाएगा बेटा। F जो है इसके टॉप पे आके रख जाएगा, ये इसकी दीवार बन जाएगी, ये दीवार बनेगी, ये दीवार बनेगी, ये दीवार बनेगी। तो डाइस मुझे कैसा नजर आएगा, डाइस कैसे नजर आएगा, जैसे कि एक चॉकलेट का डब्बा होता है। क्लियर है, चॉकलेट का डब्बा होता है, गाजर का हलवा सब खाते हैं, गाजर का हलवा 1 किलो वाले डब्बे में पैक करा तो चारों बाउंड्री आपको दिखाई दे रखी होती हैं। जैसे मिठाई के डब्बे को हम खोलते हैं, नीचे उसके तली होती है और चारों तरफ एक किनारी होती है, और टॉप में जो ढकने वाला होता है ना, वो ढकने वाला क्या नजर आएगा आपको, F नजर आएगा। अगर B बेस है तो, अगर B को हमने क्या माना है बेटा, बेस माना है, तो डब्बे का बेस है, मान लो मिठाई का डब्बा है, उसका बेस B है, तो मैं बोलूं टॉप पे क्या आएगा, तो टॉप पे क्या आएगा, F आएगा। टॉप का मतलब क्या है, एक बॉटम एकदम मतलब नीचे वाला और एक टॉप वाला, मतलब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर बेस में B है तो बेटा टॉप पे क्या आ रहा है, F आ रहा है। ये बात आपको क्लियर आ गई। तो बेटा ये बेस और टॉप का मतलब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट ही तो है यार, एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है। तो बेटा आप एक बात याद रखना, बस आपको एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, एक बॉक्स को छोड़ना है और बढ़ते जाना है आगे। तो देखो मैंने क्या करा, D का अपोजिट निकालना तो क्या आएगा बेटा, E आएगा। D का अपोजिट निकालना तो क्या आएगा बेटा, E। ध्यान से देखना, B का अपोजिट निकालना तो क्या आएगा बेटा, F आएगा, और A का अपोजिट निकालना तो बेटा क्या आएगा, C आएगा। क्या आएगा, C आएगा। क्लियर है, A का अपोजिट निकालना तो क्या आएगा बेटा, C आएगा। तो बेटा ध्यान रखना है, इस बात ध्यान रखो, D के अपोजिट निकालना है तो बेटा D का अपोजिट क्या आएगा, D के अपोजिट क्या आएगा बेटा, E आएगा। क्या आएगा, D के अपोजिट क्या आएगा, E आएगा। अब B के अपोजिट निकालना तो क्या आएगा बेटा, F आएगा। B के अपोजिट निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, F आएगा, F। अगर A के अपोजिट निकालना है तो A के अपोजिट क्या आएगा बेटा, C आएगा। और बेटा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट का मतलब मैंने बोला है D के अपोजिट E, B के अपोजिट F और A के अपोजिट C। तो ऐसा नहीं है कि A B, तो आप उल्टा भी बोल सकता है, E के अपोजिट क्या है, D, F के अपोजिट क्या है, B, C के अपोजिट क्या है, A है। क्लियर है, मतलब अपोजिट का मतलब है एक दूसरे के विपरीत। क्लियर है, पक्का। तो बेटा ये बात आपको समझ आ गई होगी शायद, कैसे उसको बनाते हैं डाइस को। जब आप डाइस बनाना सीख गए तो यार आफत क्या है, फिर क्या क्वेश्चन है यार, फिर तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देने हैं। कैसे करने हैं सॉल्व क्वेश्चन, तो मैं आपसे बताता हूं। आपको क्वेश्चन देगा बेटा ऐसे, तो मान लो मैं क्वेश्चन पेपर में आता है, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं बेटा, पेपर में आए हुए क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्योंकि बेसिक पार्ट इसका कुछ है नहीं, और जो भी है मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है, शायद आपको समझ आ गया होगा। तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसा है, मान लो डाइस को इस तरीके से खोल के रख दिया किसी ने, तो अब आपको बताना है इसके विपरीत क्या आएगा, कौन किसके विपरीत आएगा। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, पहले इजी वाली चीजों पे चल लेना, कि इजी जो एक बॉक्स छोड़ के आप निकाल सकते हो। तो एक बात मुझे बताओ बेटा, एक के अपोजिट क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। तो बेटा 1 के अपोजिट आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर है, 2 के अपोजिट क्या आएगा बेटा, 2 के अपोजिट क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। अपोजिट में 2 के अपोजिट क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। अब भाई साहब 2 ही तो बॉक्स बचे हमारे पास, ठीक है, 2 ही तो बॉक्स बचे, बॉक्स मतलब 2 फेसेस बचे हमारे पास। तो 2 फेसेस हमारे पास बचे, कौन कौन से बचे, 4 और 6। क्लियर है, 4 और 6। तो ध्यान रखना जो बचे हुए बॉक्सेस हैं
4 और 6 एक दूसरे के क्या आएंगे बेटा, अपोजिट होंगे, 4 और 6। क्लियर है? तो पहले आप इजी चीजों को कर लो, कई बार हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो। भाई अब बोलोगे भैया इसमें तो एक डब्बे खोलने वाला लॉजिक नहीं लग रहा, क्योंकि हमें डायग्राम में ओरिजिनल डायग्राम नहीं है, इसको जानबूझ के बनाया गया है ऐसा डायग्राम। नहीं तो डाइस कभी भी खुलने के बाद ऐसी पोजीशन ले ही नहीं सकता, ये तो जबरदस्ती हो सकता है इधर टैग कर रखा हो या कहीं टैग कर रखा हो, उसके बाद हमें अपोजिट लगाया है इसका। क्लियर है? हो सकता है जोड़ के रख दिया हो उसको। तो बेटा एक बात याद रखें, अपोजिट निकालना है तो किस तरीके से हो सकता है, इधर काटने वाला इधर रखा हो तो इधर रख दिया हो उसने। क्लियर है? तो बेटा ओरिजिनली हमें ऐसा डाइस में कभी फॉर्म खोल के नहीं दिखाएगा, पर अगर ऐसा आ भी जाए तो आपको सिर्फ क्या है, जब आपको पता है जो इजी निकालनी है, 1 के अपोजिट 3 ही आएगा, आप इस बात की कंफर्म हो, 2 के अपोजिट 5 आएगा, इस बात से भी आप कंफर्म है, तो बचे हुए भी तो आपस में अपोजिट होंगे, क्योंकि टोटल फेसेस कितने होते हैं बेटा, 6 फेसेस होते हैं। क्लियर है? तो बेटा अगर आपसे पूछे अपोजिट विपरीत निकालना है, बेटा ध्यान रखना डाइस के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में, अगर किस्मत बढ़िया रही तो 2 नंबर फ्री के हैं, बच्चे 1-1 नंबर से फेल होते हैं बेटा, 1-1 नंबर से 0.225 से निकल जाते हैं फाइनल कट ऑफ में। तो बेटा ध्यान रखें 1-1 नंबर कीमती है, अगर 2 नंबर टक देसी लेने हैं ना आपको पेपर में, तो सारी वीडियो चुपचाप देख लेना, चुपचाप शांति से। तो बेटा एक बात याद रखना, 1 के 3, 2 के 5, 4 के 6 अपोजिट आएगा, ये आपने सबके विपरीत निकाल दिए हैं। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और अब सीधा मैं डायरेक्टली क्वेश्चनों पे आ रहा हूं कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो बेटा एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं अब। तो बेटा देखो क्वेश्चन है डायरेक्टली एग्जाम में हुआ, आपसे पूछा प्लस के विपरीत क्या होगा। तो 2 डाइस का क्वेश्चन है, ये तो साहब डाइस बनाना तो सिखाया नहीं, तो मैंने डाइस क्वेश्चन उठाया सीधा, प्लस के विपरीत क्या होगा। बेटा आप सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन है क्या क्या। तो दोनों में कॉमन आपने देखा, कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा ना। जब कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया बेटा टॉप के अपोजिट हो जाएगा, फ्रंट के अपोजिट हो जाएगा, और साइड के अपोजिट हो जाएगी। ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं। तो बेटा प्लस है, प्लस के अगर अपोजिट पूछा है आपसे कि प्लस के अपोजिट क्या आएगा, तो ध्यान रखना बेटा प्लस के जो अपोजिट आएगा ना वो एरो वाला आएगा। क्या आएगा बेटा? एरो आएगा। क्या आएगा? एरो वाला फेसेस आ रहा होगा। तो प्लस के अपोजिट क्या आएगा? एरो फेसेस आएगा। और क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन है बेटा, ये आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है। तो आपसे पूछा क्रॉस के अपोजिट क्या होगा। क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल भी है ये। तो मान लो मैं क्रॉस के अपोजिट पूछना चाहता हूं, तो एक बात सिंपल चीजें पहले कर लें बेटा। इसके अपोजिट क्या होगा? ये होगा। ब्लैंक के अपोजिट क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है, ये वाला ब्लैंक। क्लियर है? तो बेटा क्रॉस के अपोजिट भी क्या आ रहा है? ब्लैंक ही आएगा। क्या आएगा? क्रॉस के अपोजिट क्या आएगा? ब्लैंक आएगा। तो इसके अपोजिट क्या आएगा बेटा? ये ब्लैंक फिगर आएगी। क्या आएगी? ब्लैंक फिगर। यही हमारा आंसर है बेटा। क्लियर है? यही हमारा आंसर है। मान लो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं। तो मान लो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, हमारा इसके अकॉर्डिंग क्रॉस के अकॉर्डिंग क्या आंसर है बेटा? ब्लैंक आंसर है बेटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या है बेटा, अब बताओ किसके अपोजिट क्या आएगा। तो मैंने पूछा आप क्रॉस के अपोजिट बताओ, क्रॉस के अपोजिट क्या आएगा बेटा। अब क्रॉस के अपोजिट देखो, इज इक्वल टू के अपोजिट क्या आ गया बेटा? ये प्लस का सिंबल एक बॉक्स के अंदर बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको बोल रहे हैं खिड़की है, खिड़की नहीं है बेटा, ये प्लस का सिंबल है एक बॉक्स के अंदर बना हुआ है। क्लियर है? अब जेड के अपोजिट क्या आ गया? ब्लैंक आ गया। क्या आ गया? जेड के अपोजिट ब्लैंक आ गया। तो बेटा क्रॉस जो होगा, क्रॉस के अपोजिट क्या आएगा बेटा? वाई आएगा। क्या आएगा? क्रॉस के अपोजिट क्या आएगा? वाई आएगा। वाई वाला फेस आएगा नजर आपको क्रॉस के अपोजिट। तो हमारा आंसर क्या होगा? वाई होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है सबको? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको सिंपल से कि बताओ ये कैसे किसके अपोजिट है। तो मैं और देखता हूं क्वेश्चन,
कैसे आएगा? तो आपसे बता, क्वेश्चन लिखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, अब हमसे पूछा है बी के अपोजिट ज्ञात करना है, मतलब बी वाला जो फेस है इसके अपोजिट हमें बताना है कि क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना बेटा, इधर से ये बाउंड्री खड़ी होगी, इधर से बाउंड्री खड़ी होगी, जो हमारे पास डाइस बन रहा होगा ना बेटा, वो कुछ इस टाइप का डाइस बन रहा होगा मेरे पास। मान लो मैं इस डाइस को बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, तो कहता हमसे बी के अपोजिट क्या आएगा, तो मैं अपोजिट वाला फेस ही तैयार करके दिखा रहा हूं आपको। तो बेटा अपोजिट वाला फेस कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, क्योंकि देखो 1 2 3 4 चारों मिलेंगे ये आपस में। और बेटा ये जो मैंने ऐसे बनाया ना ऐसे, इसका मतलब डार्क है। मैं डार्क इससे नहीं कर रहा कि मार्कर चल नहीं पाएगा, मार्कर खराब हो जाएगा, फिर मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो बेटा इसको ये देखो, ये तो इसकी फॉर्मेशन पूछी जाए आपसे कि बताओ टॉप बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी के अपोजिट आप बना के बता सकते हो कि जो ऊपर हमारा टॉप होगा ना, वो टॉप ऐसे होगा, ऐसे बॉक्स होगा, और उसमें ये दोनों क्या आएंगे हमारे, डार्क होंगे। ये भी डार्क होगा और ये भी डार्क होगा, और ये क्या आएंगे, ओपन होंगे। तो हमारा बी के अपोजिट क्या होगा, ये वाला फेस नजर आएगा आपको। तो एक बार आपसे पूछता है कि बताओ डाइस बनने पर टॉप में कैसा दिखाई देगा, तो ऐसा दिखाई देगा, डाइस बनने में टॉप पर ऐसा दिखाई देगा। अब बात देखो बेटा, अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, देखो ब्लैंक है ना, ब्लैंक से स्टार्टिंग करनी है आपको। ब्लैंक के बाद ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, क्लियर है? कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, ब्लैंक से, यहीं से स्टार्टिंग करना बेटा, आपको इजी रहेगा। यहां से स्टार्ट करी तो बेटा ये देखो ब्लैंक आ गया, फिर इसको ऐसे लाऊंगा तो ये वाली जो इसकी चोंच है, ये चोंच देखो इस दूसरी आके इस वाली चोंच से आके मिल गई है, ये वाली चोंच इस वाली चोंच से आके मिल गई है, और ये ऐसी आकृति दिखाई दी है आपको। तो यहां से ये ब्लैंक, फिर क्या डार्क, फिर ब्लैंक, फिर डार्क, ब्लैंक डार्क ब्लैंक डार्क। क्लियर है ये बात सबको? तो जो टॉप दिखाई देगा ना उस डाइस का, आपको कैसा दिखाई देगा, उसका टॉप सरफेस ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है आप? क्लियर है बेटा? तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन और आपको ऐसा कि जैसे आपको बनाना सिखा दे वो। देखो बेटा, देखो बेटा, अब हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कहता है उपयुक्त आकृति में से बनने वाला पासा कौन सा होगा। बनने वाला मतलब जो आपको, अगर मैं ऐसे फोटो खींच दूं इस पासे को बनाने के बाद कौन सी फोटो ठीक होगी, कौन सी फोटो ठीक होगी। तो एक बात मुझे बताओ, फोटो खींचना मतलब किसी भी साइड पोज ले लूं, मान लो मैंने डाइस को बना दिया अच्छे से, इसकी मेकिंग कर दी, और उसके बाद मेरे से पूछा है कि फोटो खींच के बताओ कौन सा सरफेस आपको दिखाई देगा अच्छे से, कौन सी फोटो, मतलब आप फोटो खींचोगे तो मतलब 3 आपको फेसेस ही दिखाई देंगे। तो बेटा एक बात याद रखिए, सबसे पहले सबका अपोजिट निकालोगे। क्या निकालोगे? सबका अपोजिट निकालोगे। तो बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पर, जो हमारा बॉक्स है कौन से वाला, प्लस वाला, इसके अगर अपोजिट निकालूं तो बेटा क्या आएगा, ब्लैंक बॉक्स आएगा। क्या आएगा? ब्लैंक। अगर मैं डॉट वाला निकालूं, डॉट के अपोजिट कौन सा आएगा बेटा, क्रॉस वाला या मल्टीप्लाई वाला, ये वाला बॉक्स आना चाहिए। अगर मैं ब्लैंक के अपोजिट निकालना चाहता हूं तो बेटा क्या आएगा, ये 0 वाला आएगा। अब देख रहे हैं कि भैया बताओ मुझे कैसे समझ में आएगा कि क्या कौन सा आंसर ठीक है। तो बेटा एक बात याद रखना, अपोजिट का मतलब क्या है,
अपोजिट का मतलब है अगर कोई चीज ऊपर है, ठीक है, मान लो 2 यहाँ है और नीचे 2 के अपोजिट 5 आता है, तो 2 के अपोजिट 5 है, तो देखो 2 ऊपर है ना, तो आसपास की जो इसकी फलके हैं, फलके मतलब फेसेस हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, उस पर कभी भी 5 नजर नहीं आएगा। तो अपोजिट का मतलब है कि वो अपोजिट में ही होगा, वो आसपास नजर नहीं आएगा आपको। तो एक बात बताऊं, मैं पहले डायग्राम से चलता हूं। तो पहला डायग्राम कहता है, कह रहा है अगर आपको प्लस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, अगर आपको प्लस दिखाई दे रहा है तो आसपास जो उसकी 3 सतह दिखाई दे रही हैं आपको, टोटल 1 2 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर एक पे प्लस है तो प्लस के अपोजिट में क्या होगा, ब्लैंक होगा, पर ब्लैंक आसपास नहीं दिखाई देना चाहिए। क्लियर है? तो देखते हैं और देखते हैं इसका लॉजिक कि भाई ब्लैंक आसपास नहीं दिखाई दे रहा, तो हो सकता है ब्लैंक इसका ना हो जी, इसका हो। हम देखते हैं, तो जब प्लस है तो प्लस के आसपास क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, ब्लैंक नहीं दिखाई देना चाहिए, पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको छोटा क्रॉस मारते हैं। फिर मैंने कह रहा अगर डॉट दिखाई दे रहा है, अगर आपको डॉट दिखाई दे रहा है तो देखो डॉट तो है ही नहीं हमारे पास, फिर हम देखते हैं 0। अगर आपको 0 दिखाई दे रही है तो आसपास ब्लैंक नहीं नजर आना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है, मान लेते हैं 1% के लिए कि प्लस वाला ब्लैंक नहीं है, ये तो प्लस वाला ब्लैंक है ही नहीं। तो जब प्लस वाला ब्लैंक है ही नहीं ये वाला, तो एक बात बताओ, तो किसका ब्लैंक हो सकता है, 0 का हो सकता है। पर भाई साहब 0 भी आ गया हमारे साथ, 0 भी कहता है कि भाई मेरा वाला ब्लैंक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं दिखाई दे रहा हूं तो मेरा वाला ब्लैंक भी दिखाई नहीं देगा। तो अगर प्लस भी कहता है कि मेरा वाला ब्लैंक नहीं है और 0 भी कहता है मेरे वाला ब्लैंक भी नहीं है, तो फिर किसका ब्लैंक है, तो ये तो ब्लैंक हो ही नहीं सकता। तो बेटा हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि प्लस भी मना कर रहा है कि मेरा वाला ब्लैंक नहीं है और 0 भी मना कर रहा है कि मेरा वाला ब्लैंक नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मेरे अपोजिट है। तो बेटा जब दोनों नकार रहे हैं तो हमें मानना ही नहीं पड़ेगा, उसको क्रॉस मार दिया हमने। तो बेटा आगे चलते हैं, फिर मेरे से कहता है 0 भाई साहब कहते हैं, 0 भाई साहब कहते हैं, मान लो यहीं से चल देता हूँ। 0 भाई साहब कहते हैं कि मेरे आसपास ब्लैंक नजर नहीं आएगा, तो मेरे पास ब्लैंक नजर नहीं आएगा, चलो ठीक है मान लिया। हो सकता है अगर एक ब्लैंक होता, तो यहाँ पे तो 2 नजर आ रहे हैं, तो 2 नजर आ रहे हैं, तो मेरे पास तो टोटली 2 ब्लैंक है और दोनों ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 0 की बात मान नहीं रहा है ब्लैंक, बेटा ब्लैंक वाला फेस 0 की बात मान ही नहीं रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 0 इस बात का दावा कर रहा है कि मेरे पास ब्लैंक नहीं आना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है हमसे, कह रहा भाई साहब प्लस कहते हैं मेरे से, पहले मैं इधर से चल रहा हूं, प्लस से ही चल रहा हूं। अगर प्लस कहते हैं कि मेरे आसपास ब्लैंक नहीं आना चाहिए, बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, प्लस ब्लैंक नहीं आ रहा। देखो आसपास ब्लैंक नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा ब्लैंक, कोई से भी फेसेस ब्लैंक नजर नहीं आ रही। अब दूसरा देखें, डॉट भाई साहब कहते हैं अगर मैं आता हूं तो मेरे आसपास क्रॉस नजर नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉस तो मेरा अपोजिट है। नजर ना आने का मतलब बेटा ये अपोजिट है उसके। अगर क्रॉस सामने आ रहा है तो इसके जस्ट फ्रंट बैक साइड में होगा आपका किसका, क्रॉस, डॉट होगा। तो एक बात मुझे बताओ, तो डॉट कहता है कि क्रॉस नहीं आएगा और क्रॉस कहता है कि डॉट नहीं आएगा, पर ये तो दोनों ही एक साथ आके मर रहे हैं यार। तो बेटा ये कभी हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता हमारा। अब हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन में। तो हमारा बताओ 3 चेक कर लिए तो फोर्थ तो आंसर हो गए, पर जस्टिफाई तो कर लें एक बार इसको, कि भैया जस्टिफाई कर लें हम एक बार कि क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि फोर्थ ऑप्शन पे हम गए, तो हमने देखा कि क्या हो सकता है एक बार। तो मैंने देखा तो हमें लगा कि भैया अगर डॉट है, डॉट कहता है ब्लैंक नहीं आना चाहिए, बिल्कुल क्या भाई दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर कहते हैं ब्लैंक भाई साहब कहते हैं, ब्लैंक भाई साहब, ये वाले ब्लैंक भाई साहब कहते हैं कि मेरे आसपास, ये वाले ब्लैंक भाई साहब कह रहे हैं कि ये मेरे आसपास ना प्लस नजर नहीं आए, प्लस नजर नहीं आए, ये वाले ब्लैंक भाई साहब कह रहे हैं। मान लो इसको मैं मान के चलता हूं कि ये कहते हैं कि मेरे आसपास प्लस नजर नहीं आए, कि भाई साहब नहीं आ रहा बिल्कुल भी प्लस नजर। तो बेटा हमने देखा इसको हमने फुलफिल मान लिया है कि प्लस नजर नहीं आ रहा है, ये वाले ब्लैंक कह रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। मैं एक को शांत करके कर रहा हूं। अगर ये वाला ब्लैंक कहता है कि मेरे आसपास प्लस नजर नहीं आ रहा, तो भाई इसकी भी बात हमने मान ली कि प्लस नजर नहीं आ रहा। क्लियर है? फिर हम दूसरे वाले ब्लैंक के पास गए, तो दूसरे वाला ब्लैंक कह रहा है मेरे पास, दूसरे वाले ब्लैंक के पास गए, मतलब जो ये वाला ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक कह रहा है मेरे को, कह रहा है मेरे आसपास कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी फेसेस आ जाए, मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं है, बस मेरे पास 0 फेसेस वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा अपोजिट है, मेरे पास नहीं आ सकता वो। तो हमने देखा कि भैया ये तो नहीं है 0 फेस, ये तो डॉट वाला है, तो आ सकता है साहब। इसको सिर्फ किससे ऑब्जेक्शन है, अपने अपोजिट वाले से ऑब्जेक्शन है कि वो आसपास दिखाई नहीं देगा, ये अपोजिट वाला सख्त दुश्मन है इसका। तो एक बताओ, ये वाला ब्लैंक कहता है कि मेरे आसपास क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो भैया इसकी भी कंडीशन फुलफिल होगी कि 0 नहीं आ रहा। हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, डी ऑप्शन
है। क्या ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया ये वाला भी तो हो सकता था, ये वाला हो सकता था, पर हमारा जीरो भाई साहब कह रहे हैं मेरे आसपास ब्लैंक नहीं आना चाहिए। तो देखो यहां तो ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, तो भैया आसपास ब्लैंक नहीं, तो दो ब्लैंक है, तो देखो हमारे पास टोटली दो ब्लैंक है, और जीरो भाई साहब कह रहे हैं एक ब्लैंक तो मेरा है और एक ब्लैंक किसका है? प्लस वाले का है। तो प्लस वाला तो आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे वाला खुद वाला नहीं आए, नहीं तो मेरी लड़ाई हो जाएगी। तो भाई साहब ये जीरो भाई साहब के इस वाले ब्लैंक ने बात नहीं मानी और आके बैठ गए यहाँ, इस वजह से हमने इसको क्रॉस मारा है। ऐसे ही सेम कंडीशन है इसमें, ठीक है। तो बेटा अब इन दोनों में लड़ाई हो रही थी, किसमें? जीरो वाले में और इस प्लस वाले में। तो बेटा जीरो वाला कहता है कि मेरा ब्लैंक नहीं नजर आए, तो इसने बात मान ली कि भाई मैं नजर नहीं आऊंगा, पर प्लस वाला ब्लैंक माना ही नहीं, आ गया नजर। क्लियर है? तो बेटा एक भी आंसर नहीं है, बी भी आंसर नहीं है, सी भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बेटा? डी आंसर। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डाइस मेकिंग के कि उपयुक्त आकृति में बताएं बनने वाला डाइस कौन सा। तो कौन सा डाइस बन सकता है? सिर्फ डी डाइस बन सकता है। क्लियर है? डी कैसे बन सकता है ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताई है आपको। वीडियो को एक बार रोको, 2 बार रोको, 10 बार रोको, जब तक समझ ना आए तब तक रोकते रहो। क्लियर है? मिलते हैं बेटा कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। टाइप खत्म नहीं है बेटा, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में आए हुए हैं। बेटा एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, सीजीएल एग्जाम में, नहीं तो गूगल पे सर्च मार के देखना, आपको क्वेश्चन नजर आएगा ये। क्लियर है? और नहीं तो बुक्स तो बेटा एक से एक लेके बैठा है, आपको कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गए ना? मतलब अपोजिट नजर नहीं आएगा बेटा, अपोजिट नजर से तो अगर अपोजिट आ गया तो सख्त दुश्मन है उसका, वो हो ही नहीं सकता आंसर। क्लियर है? तो बाकी आप समझदार हो, अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, पूरा अच्छे से समझाऊंगा आगे के नए क्वेश्चनों में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।